हेलो। हाँ जी, राम राम जी सबको। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग बोलते हैं कि बाहर कैसे आएँ, बाहर कैसे आएँ। तो ये सारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि बाहर कैसे आएँ, क्या करना चाहिए, आने के बाद क्या होगा, क्या करके आना चाहिए। तो सारी वीडियो ये इससे रिलेटेड है, तो एंड तक ज़रूर देखना। पहले मैं तुम्हें व्यू दिखाऊँ कितना प्यारा है। चलो पहले व्यू दिखाती हूँ। देखो ये व्यू है भाई, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। ये मेरा रूम है और इससे सामने का व्यू है, सी फेस देखो कितना प्यारा है। हाँ जी, तो व्यू आपने देखा, कैसा लगा व्यू कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। बहुत बहुत प्यारा है, सामने समुंदर है यार, बहुत बढ़िया नज़ारा है। अच्छा, तो बात आती है भी हमें क्या करना चाहिए, मतलब बाहर आने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, अगर आपने 12th किया, 12th करने के बाद आइल्स का कोर्स करो। कोर्स तीन चार तरह के होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए होते हैं पीटी। आइल्स भी कर सकते हैं बट आइल्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पीटी। तो बच्चे मतलब ज़्यादा पीटी करते हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड आना है, और जिसको जाना है कनाडा, वहाँ के लिए आइल्स करो। यूएस के लिए टॉफल होता है। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो पीटी करने के बाद, आइल्स करने के बाद बैंड चाहिए, उसमें 6.5 या 6 मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 6 बैंड। तो 6 बैंड तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मस्ट है। उसके बाद 6 बैंड चाहने के बाद एजेंट देखो कौन सा एजेंट सही है। अगर कोई तुम्हारे रिलेटिव्स है कोई, या फिर तुम्हारे कोई फैमिली में है जो अच्छा एजेंट है, वीज़ा वगैरह लगवा चुका है, तो बेस्ट है। अगर तुम्हें, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, अभी पैसे पहले ले लेते हैं, वीज़ा आता नहीं है, उनको पता भी नहीं होता कैसे क्या करना होता है, बस पैसे लेके चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे लोगों से बचो। और जिसको डाउट है भाई कुछ भी है तो मुझे डीएम कर दो कि ये चीज़ हमें थोड़ा तंग कर रही है, कुछ भी चीज़ ऐसी, तो मुझे डीएम कर दो। और जिसको एजेंट नहीं मिल रहा या फिर सर्च कर रहा है, कुछ भी है, तो मुझे डीएम कर दो, मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। और रही बात कि यहाँ पे आने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं जो कि आगे आपके काम में हेल्प करेगी, आपको जॉब इजीली मिल जाएंगी, कुछ भी ऐसा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मतलब कि अगर इसका 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ईजिली ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस ले सकता है। बट अगर किसी का लाइसेंस 3 साल पुराना नहीं है तो उसको पहले मिलेगा एल प्लेट, पी प्लेट, उसके बाद कहीं जाके ऑस्ट्रेलियन का पक्का लाइसेंस बनता है। तो बेस्ट यही है कि अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेके आओ, क्योंकि सॉरी इंडियन लाइसेंस लेके आओ। इंडियन लाइसेंस पे भी आप यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है कि ड्राइविंग नहीं कर सकते। आप अपनी ऊबर डिलीवरी कर सकते हो, ऊबर एक्स नहीं कर सकते बट ऊबर डिलीवरी कर सकते हो, लाइक फूड डिलीवरी होता है वो कर सकते हो, अपनी कार चला सकते हो। ट्रक वगैरह की जॉब तो आपको जब आपका ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस बन जाएगा तब ही मिलेंगी। ओके, और क्या डाउट्स होते हैं कि हाँ, कि खर्चा कितना आएगा, कि पूरा खर्चा जो वीज़ा प्रोसेस होता है उसका क्या क्या खर्चा आएगा। खर्चे की बात रही, खर्चा देखो, जो अगर किसी ने डिप्लोमा लेना है, 12th के बाद डिप्लोमा ले सकते हैं या फिर आप डिग्री ले सकते हो, 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर डिप्लोमा लेना है तो उसकी फ़ीस होती है बहुत कम, लाइक बहुत कम तो नहीं, कम होती है, ठीक ठीक होती है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। और बैचलर्स की भी थोड़ी ठीक ही होती है, ऐसी बात नहीं होती, थोड़ा चल जाता है, हो जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बैचलर्स की फ़ीस होती है 6 महीने की 13 से 14 हज़ार डॉलर, आई थिंक इतना ही कुछ होता है, अंदाज़ा है। तो 6 महीने की 13 से 14 हज़ार डॉलर होती है। इंडियन रुपीज़ में हो गए ये 6.5 से 7 लाख रुपए। तो 6 महीने की फ़ीस होती है ये बैचलर्स की डिग्री की। और उसके बाद डिप्लोमे की फ़ीस होती है अपनी 3 महीने की
$3000 $2000 ऐसे कुछ फीस होती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गए 1-1.5 लाख रुपए। तो डिप्लोमा तो ये होता है। और आपको जॉब का क्या रहेगा यहाँ पे आने के बाद? जॉब आपको देखो, शुरू में तो क्या होता है, बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी बच्चा हुआ उसको डिफ़िकल्टी थोड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको कैफ़े में जॉब करनी है ना, कैफ़े में जॉब करनी है, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। कॉफ़ी बनाने का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट तो यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बिना तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो बिना सर्टिफिकेट के हमें क्या जॉब मिल सकती है? हमें जॉब मिल सकती है रेस्टोरेंट में मिल गई, ठीक है, और ऊबर डिलीवरी हो गई। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ऊबर डिलीवरी अपने इंडियन लाइसेंस पे चलता है, उस पर आप इजीली जॉब कर सकते हो, सही बन जाता है। ऊबर डिलीवरी में भी ऐसी बात नहीं है। रेस्टोरेंट का भी ठीक होता है, क्योंकि हर एक बच्चा जो शुरू में आता है सभी ऐसी जॉब करते हैं। बट जैसे जैसे आप स्टडी करते हो, सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब का लेवल भी बढ़ता जाता है। पहले थोड़ा पे रेट कम होता है रेस्टोरेंट्स में, उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद आपके पे रेट भी बहुत हाई हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। कभी सोचो कि बाहर आके क्या काम मिलेगा, क्या काम नहीं, सब कुछ सेट हो जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे बहुत ईजी है सर्वाइव करना। हाँ जी, तो रही बात खर्चे पानी का तो सब कुछ हो जाता है। वीज़े का कितना कुछ खर्चा आएगा? वीज़े का खर्चा आता है नियर अबाउट 13 से 14 लाख के बीच में, इतना आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और जिसका इससे ज़्यादा आता है तो उसका कोर्स बड़ा होता है, या फिर वो मास्टर में आता है। मास्टर की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। तो फिर भी कोई डरने की बात नहीं होती, सब कुछ मैनेज हो जाता है ईजीली। और खर्चा वीज़ा का कितना आता है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, जो कि अगर इसका डिप्लोमा है, जितने साल का वीज़ा आएगा उतने साल का उसका मेडिकल इंश्योरेंस बनेगा। तो उसका खर्चा होता है, अगर 2 साल का वीज़ा है तो आपका 2 साल का होएगा 2 से 2.5 लाख के बीच में होता है इंश्योरेंस। 2 से 2.5 लाख नहीं, सॉरी, 1 से 1.5 लाख, $2,500 होता है। बट वो इंडियन रुपीज़ में 1-1.5 लाख रुपये पड़ जाता है उसका आपका इंश्योरेंस। और रही बात फंड्स की, भाई फंड्स भी शो करने पड़ते हैं हमें अपने अकाउंट में। तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता कि जो हम शो कर सकें। तो उससे हम एजेंट को आप बता सकते हो कि ऐसे नहीं है, तो एजेंट आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। और यही सब होता है। और फीस होती हैं, क्या और क्या होता है, काम का बता दिया भाई, काम इजीली मिल जाता है, काम की दिक्कत नहीं होती। रहने का भी हो जाता है इजीली, ऐसी बात नहीं है। जिसका यहाँ पे कोई नोन होता है तो वो ऑफकोर्स उसकी हेल्प करता है, जिसका नहीं होता तो कर देता है। फिर भी कोई ना कोई हेल्प मेरे को मैसेज कर देना तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर कोई मेरे आसपास आया तो ठीक है, मैं भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ। और क्या रह गया, हाँ, तो जिसको भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। लेकिन किसी का कोई भी डाउट हो तो वो भी मुझे बता देना। मैं अगर जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं उतनी हेल्प करूँगी, उतनी मैं बताऊँगी कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं। बट बाहर आना इज़ अ गुड ऑप्शन, इट्स रियली गुड ऑप्शन। अगर किसी को जाना है बाहर तो जाओ भाई, जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकी रही बात पीआर की, मेन जो क्वेश्चन आता है पीआर मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। देखो, कनाडा में पीआर मिल जाती है 3-4 साल के अंदर, आई थिंक मिल जाती है वहाँ पे पीआर। बट रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी पीआर नहीं देता, हमें पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें पीआर मिलती है। पॉइंट्स अगर आप रीजनल में रहते हो तो आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे आपको पीआर में हेल्प होगी। बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ी पीआर लेट देता है, मिल जाती है बट थोड़ा लेट होता है। और पैसा 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 तो पैसे की बात आती है, तो पैसा सभी पूछते भी आप कितना कमाते हो। देखो भी मैं अपना शो नहीं कर सकती कि मैं कितना कमाती हूँ, लेकिन आपका जब कोई बच्चा नया आता है तो पैसा उसको जितना वो लगा के आता है ना, 13-14 लाख रुपए जितने वो लगा के आता है उतने वो 1 से 1.5 साल के अंदर उतार देता है। अगर बच्चा मेहनती है तो 1-1.5 साल के अंदर पैसे उतार देता है अपने माँ बाप के, ठीक है। और पैसा इनकम अच्छी, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करो तो पैसा हर कहीं अच्छी है, अगर मेहनत करोगे तो ऐसी बात नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कोई पूछता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ऑस्ट्रेलिया आओ, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है।
ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे लगता है कि वो बेस्ट है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में पैसा ज़्यादा है भाई, सब पूरी कंट्री से सबसे ज़्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया में, पे रेट सबसे ज़्यादा हाई यहीं पे होता है। अच्छा, गर्ल्स के लिए ऑप्शन होते हैं कि नर्सिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गर्ल्स। नर्सिंग में पीआर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और क्या होता हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस का बता दिया मैंने, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आना अपना। और क्या यार, नज़ारा इतना अच्छा है ना, मैं क्या करूँ, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है कुछ, इतना प्यारा लगता है कि मैं नज़ारा दिखाती हूँ। जहाँ मैं बैठी हूँ ना, वहाँ से ये व्यू है भाई, नेक्स्ट लेवल व्यू। सामने देखो, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। तो मुझे तो इतनी नॉलेज थी इसके बारे में कि कैसे बाहर जाया जा सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगी, मुझे डीएम ज़रूर कर देना। किसी को अपने एजेंट की हेल्प चाहिए तो जहाँ से मैंने वीज़ा लगवाया था, मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट दे सकती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपका भी वीज़ा लगवा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही सब, अपना 12th करो, आइल्स करो, पीटी करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, 6 से 6.5 बैंड लेके आओ, उसके बाद आपका वीज़ा पक्का है भाई। इसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता बाहर आने से। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रियल होंगे, अगर आपका बैंड रियल होगा, सब कुछ रियल होगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बाहर आने से। तो कैरी ऑन, अपना एग्ज़ाम दो, 12th करो, एग्ज़ाम दो, पास करो, बाहर आओ, मज़े लो, नज़ारे लो। और ऐसी बात नहीं कि 12th वाला या बाहर आ सकता है, बैचलर्स वाला भी, जिसने बैचलर्स कर ली वो भी बाहर आ सकते हैं भाई, जिन्हें मास्टर कर ली सब भी बाहर आ सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि आपका स्टडी गैप ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्टडी करे, किसी को छोड़े, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गया, तो मेक श्योर कि आपका स्टडी गैप ज़्यादा ना हो तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि फिर वही है, एजेंट कवर करने के लिए पैसे फालतू लेते हैं तो वो ज़्यादा चला जाता है खर्चा। तो बेस्ट है ये 12th के बाद अपना अवेयर रहो कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, और अपना बाहर आने का प्लान फिक्स करो। दैट्स रियली गुड प्लान। और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and subscribe my channel, और thank you so much. Bye.